प्रियात्मन। आज का प्रश्न मयंक सिंह का है। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव, जब मैं ओशो को सुनता हूँ तो ओशो कभी जीसस की तारीफ करते हैं, कभी जीसस की बुराई भी करने लगते हैं। ऐसे ही ओशो कृष्ण, राम, बुद्ध और शास्त्रों के साथ करते हैं। क्या ओशो की मन स्थिति सही नहीं थी जो इनके कथन में इतना विरोधाभास रहता है? नहीं, इनकी मन स्थिति बिल्कुल अच्छी थी। दरअसल जब ओशो बोलते हैं तो ओशो राम, कृष्ण या बुद्ध से नहीं बोल रहे हैं, वो तुमसे बोल रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं, वो आपकी धारणाओं को तोड़ रहे हैं। ध्यान रखना, ओशो जैसे बोलते हैं वैसे इनको मत समझ लेना, नहीं तो कभी नहीं समझ पाओगे। ओशो तुम्हारी धारणाओं को तोड़ रहे हैं। ओशो भगवान राम से उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम करते हो। ओशो भगवान कृष्ण से उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम करते हो। जीसस से उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम करते हो। नहीं, इनसे नफरत नहीं करते हैं, ना ही इनकी बुराई करते हैं। बस जब ये देखते हैं कि तुम इनको पकड़ के बैठ गए हो, भगवान राम का इशारा नहीं समझ पा रहे हो तुम, भगवान राम ने जो लक्ष्मण को उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, जो इशारे किए, उसको नहीं समझ पा रहे हो। कृष्ण ने जो इशारा किया उस इशारे को नहीं समझ पा रहे हो। कृष्ण ने जो कहा, जो उपदेश दिया, जो सत्य की तरफ इशारा दिया, उसको नहीं समझ पा रहे हो। तुम खाली उनकी जीवनी लेके बैठ गए हो, उनसे तुम बंध गए हो। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, कि अगर मैं रास्ते में आ जाऊं तो मुझे भी हटा देना। बुद्ध कह रहे हैं, अगर मैं रास्ते में आ जाऊं तो मुझे भी हटा देना। मतलब मेरे इशारे को देखने की कोशिश करना, मेरे इशारे को समझने की कोशिश करना, मुझे मत पकड़ लेना। ऐसे ही आपने सब पकड़ रखा है। हिंदू भगवान राम को पकड़ रखे हैं, बौद्ध भगवान बुद्ध को पकड़ रखे हैं, क्रिश्चियन जीसस को पकड़ रखे हैं। इस तरह सब पकड़ रखे हैं और इसी धारणाओं को तोड़ना है। इसी धारणाएं को, जितनी भी धारणाएं हैं, इन्हीं को भगवान ओशो तोड़ रहे हैं। जब बहुत जोर से तुम सब भगवान राम के पीछे पड़ जाते हो, सिर्फ उनकी जीवनी पकड़ लेते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, उनके बुराई करने लग जाते हैं। फिर तुम घबरा जाते हो। फिर जब तुम कृष्ण को पकड़ लेते हो तो कृष्ण की बुराई करने लग जाते हैं, घबरा जाते हो। तुम्हारी धारणाओं को तोड़ते हैं, तुम्हें एक जगह रुकने नहीं देते हैं, ताकि तुम सत्य तक पहुंच जाओ। ध्यान रखना, सत्य तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा, सभी धारणाओं से मुक्त होना पड़ेगा, बुद्धों के इशारों को समझना पड़ेगा, बुद्धों को नहीं पकड़ के बैठना पड़ेगा। भगवान ओशो यही कर रहे हैं, बुद्धों को आपसे हटा रहे हैं, उनके इशारे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप उनके इशारे को पकड़ लो। तो कभी भी ये न सोचना कि अगर वो किसी की बुराई करते हैं, किसी की कुछ कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो आप ये न सोच लेना कि वो बुराई कर रहे हैं। नहीं, बुराई नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आपने पकड़ रखा है, उसको तोड़ रहे हैं। आप जोर से पकड़ रखे हो, कोई बुद्ध को पकड़ रखा है, बुद्ध को प्रेम करते हैं, लेकिन बौद्ध को प्रेम नहीं करते हैं, जो बुद्ध को पकड़ रखे हैं भगवान ओशो। तो ध्यान रखना इस बात को। एक छोटी सी कहानी कहता हूं, आपके और समझ में आएगा। एक गांव में भगवान बुद्ध गए, जहां पे एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और पूछता है कि क्या परमात्मा होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, परमात्मा नहीं होता। दूसरे गांव में गए, वहां यही सेम प्रश्न पूछा गया कि क्या परमात्मा होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, परमात्मा होता है। और तीसरे गांव में एक व्यक्ति आया, भगवान बुद्ध के पास आया, परमात्मा की इच्छा लेके आया। भगवान वहां मौन हो गए, बुद्ध मौन हो गए। आनंद घबराया। आनंद कहा कि आपने तो ये एक ही प्रश्न का 3 अलग अलग उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, 3 अलग अलग उत्तर नहीं दिया, ये तीनों की धारणाओं को मैंने तोड़ा। एक आस्तिक व्यक्ति था जो परमात्मा को मान बैठा था कि परमात्मा होता ही होता है, तो मैंने उसकी धारणा को तोड़ दिया। मैंने कहा, नहीं, परमात्मा नहीं होता है, ताकि उसके भीतर खोज पैदा हो। और एक व्यक्ति था जो नास्तिक था,
उसको मैंने कहा नहीं, परमात्मा होता है, ताकि उसके भीतर भी एक खोज पैदा हो, धारणा टूटे। और जो उसके काबिल था उसके लिए मैं मौन हो गया, ताकि उस सत्य को समझ सके। ध्यान रखना, भगवान ओशो भी भगवान बुद्धों को उतना ही प्रेम करते हैं, क्योंकि ओशो से ज़्यादा बुद्धों की किसी ने तारीफ नहीं की। ओशो ने खूब बुद्धों की तारीफ किया। ओशो ने ये भी कहा कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ा हूँ, बहुत सारी, मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई किताब पढ़ा हो। ये बात सत्य है, बहुत उन्होंने पढ़ा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किताबों के पढ़ने से मुझे, शास्त्रों को पढ़ने से मुझे शास्त्रों की व्यर्थता का पता चला। तो ध्यान रखना, ये धारणाओं को तोड़ने के लिए वैसे ही न समझ लिया करो। आप किसी भी बुद्ध को सुनो, आप ठीक वैसे न समझ लो जैसे वो बता रहा, उसके इशारे को समझो। कहीं भी तुम्हें रुकने नहीं देना चाहता है। तुम्हारे भीतर खोज हो और तुम सत्य तक पहुंचो, ऐसा वो पूरा प्रयास करता है। बुद्ध जब तुमसे बोलता है तो वो तुमसे बोलता है, वो समूह में नहीं बात करता है। ध्यान रखना इसको। अगर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तो अर्जुन को समझा रहे हैं। अगर वही कृष्ण जनक को समझाएंगे तो वो दूसरे तरीके से समझाएंगे। शायद उसी प्रश्न का उत्तर दूसरा हो, अर्जुन के लिए दूसरा हो। अर्जुन कर्म मार्गी है तो सारा का सारा फोकस कर्म पे कर रहे हैं, कर्म करो, कर्म मेन है। वही अभी किसी भक्ति मार्गी को अगर अर्जुन समझाएं ज्ञान, कृष्ण ज्ञान समझाएं, जो भक्त मार्गी हो उसको अगर भगवान कृष्ण ज्ञान की बात करें तो शायद कर्म की बात नहीं करेंगे। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें की जाती हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी को सुनो तो बहुत गौर से सुनो। अगर वो बुद्ध है तो तुम्हें सभी धारणाओं से मुक्त करने की कोशिश करेगा। उम्मीद आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।